हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम ऑन द चैनल एबी सक्सेस पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का दूसरा संयोजन, द समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, पहले हमने ओम्स के लॉ के एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ लिया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और पूरा हिंदी में कंटेंट दिलाने की मेरी पूरी कोशिश है आपको। तो आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसे लाइक भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, समांतर क्रम संयोजन अभी ये क्या होता है बच्चों? हमने पहले पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, कि हमने तीन प्रतिरोध ले रखे थे और उन तीनों प्रतिरोधों को हमने कुछ इस प्रकार एक ही लाइन में जोड़ रखा था, एक दूसरे से जोड़ रखा था। इसमें हमने पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तार से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तार के सिरे से जोड़ रखा था। लेकिन अब हमें समांतर क्रम संयोजन में जोड़ना है, इन्हें पैरेलली जोड़ना है, एक सीरीज में नहीं जोड़ना है। तो हम इन्हें पैरेलल कैसे जोड़ सकते हैं? तो देखेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या देखते हैं कि मैं एक सर्किट बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मैं इन्हें कुछ इस प्रकार जोड़ूंगा। ये मैंने एक सर्किट बना रखा है। तो बच्चों, मैंने एक सर्किट बना रखा है जिसमें मैंने पैरेलली तीन प्रतिरोधों को जोड़ रखा है, रेजिस्टर्स को जोड़ रखा है और वो पैरेलल रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। अब जो समांतर क्रम संयोजन कहते हैं किसे हैं? हमने श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़ा था कि ऐसा संयोजन जिसमें धारा तो समान रहे लेकिन विभवांतर परिवर्तित होता रहे। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में हम ये जानेंगे कि इनमें धारा अलग अलग होती है लेकिन विभवांतर समान होता है। ये तो समान है लेकिन धारा अलग अलग है, धारा परिवर्तित होती रहेगी। मैंने इसमें टोटल धारा I प्रवाहित करी। अभी जो I धारा थी वो आगे जाके तीन हिस्सों में बराबर बट गई। ये तीन हिस्सों में आगे जाके बराबर बट गई। तो धारा है तो चेंजेबल, परिवर्तित है। इसमें कुछ अलग मान होगा, कुछ अलग मान होगा, कुछ अलग मान होगा। ये आगे जाके यहाँ पे मैंने मान लिया 1 एम्पियर धारा थी, उसमें से 0.1 इसमें चली गई, 0.5 इसमें गई, 0.4 इसमें चली गई। तो धारा का समान वितरण नहीं हो रहा। अब धारा आगे जाकर अलग अलग भागों में डिवाइड हो चुकी है। तो ऐसा संयोजन जिसमें धारा अलग अलग हो लेकिन विभवांतर समान हो, उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे ओम का नियम अप्लाई करना हो, ओम का नियम लगाना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूं? बच्चों, ओम के नियम से V बराबर RI होता है, हम जानते हैं। अब मुझे यहाँ पे धारा ज्ञात करनी है, तो मैं I1 को क्या लिख सकता हूं? V बट्टे R1 लिख सकता हूं।
फर्स्ट समीकरण। अब मैं I2 के लिए क्या लिख सकता हूं, V बाई R2 लिख सकता हूं, और I3 के लिए मैं ये लिख सकता हूं कि V बाई R3। अब मैं जानता हूं कि इसमें जो टोटल धारा है वो कितनी है, I तो है, मैंने तो धारा I तो प्रवाहित की है इसमें, I धारा ही तो इसमें फ्लो हो रही है, I चार्जेस ही तो फ्लो हो रहे, तो मैंने माना कि धारा कितनी है, यहाँ I धारा है, और मैंने मान लिया कि इसका टोटल रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध है वो मैंने माना है इसका Rp। मैं यहां पे P इसलिए रख रहा हूं क्योंकि समांतर क्रम संयोजन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, इसलिए मैं यहां पे Rp लिख रहा हूं। तो अब अगर मुझे टोटल I देखनी हो तो मैं क्या करूं, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये है तो एक संयोजन में ही, एक एडिशन ही तो हो रहा है, यहाँ पे सारे जुड़े हुए तो एक ही जगह पे है ना, जुड़े हुए तो एक ही जगह पे हैं, एक ही सर्किट में जुड़े हुए हैं, तो इन सारों की धारा मुझे ज्ञात करनी है। मैंने मान लिया I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो मैं इनके मान रख रहा हूं, I बराबर मैं लिख सकता हूं V बाई RP, तो देखो V बाई RP इज इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, एंड नाउ मैं लिख सकता हूं 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बच्चों इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए प्रतिरोधों का इनवर्स, प्रतिरोधों का व्युत्क्रम वो जो होगा वो सभी जुड़े हुए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बराबर होगा। मतलब कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का इक्वल होगा। अब अगर बच्चों यहाँ पे n प्रतिरोध जुड़े हुए हो, मान लिया मैंने यहाँ पे इस सर्किट में n प्रतिरोध जुड़े हुए हो, तो क्या करेंगे हम, अगर n प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं तो मैं 1 बाई Rp इज इक्वल टू यहाँ पे Rn हो जाएगा, एंड 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई Rn ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा, और आज हमने ओम के नियम के एप्लीकेशंस पूरे कर लिए हैं। थैंक यू। पढ़ाई करते रहे, हिंदी में पढ़ाई करते रहे।